Good evening, everyone. Uh, uh, I could speak in English, but rather I will prefer speaking in हिंदी क्योंकि हिंदी सबको ही इजीली समझ में आएगा. इट्स आवर नेशनल लैंग्वेज, तो मैं हिंदी में ही कंटिन्यू करता हूँ. देखिए, द रीज़न ऑफ दिस मीटिंग इज़ कि हम लोग किस लिए इस मीटिंग को अरेंज किए हैं. बेसिकली हम लोग एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं. वो प्रॉब्लम ये है कि एफिलिएट पार्टनर्स जो भी जॉइन कर रहे हैं वो एक काइंड ऑफ खेल खेल में एक फॉर्म सबमिट करके जॉइन हो जा रहे हैं, बट एक्टिविटीज उन लोगों में उतना दिखाई नहीं दे पा रहा है. तो इसका एक बिग रीजन हमारा कंपनी का फेलियर मैं मानता हूँ कि हम लोग अच्छा से समझा नहीं पा रहे हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पे बेनिफिट क्या है. तो इसी वजह से हम लोग ये मीटिंग अरेंज किए हैं ताकि इसको करने से फ्यूचर क्या होगा वो हम लोग आप लोगों को समझा पाए. देखिए, आप लोगों को सबको एफिलिएट पार्टनर पता है कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है. कोई भी दूसरे कंपनी के लिए जब भी मैं लिंक वगैरह शेयर करके या एक कस्टमर लाता हूँ, दैट इज एफिलिएट मार्केटिंग. बट एफिलिएट मार्केटिंग दो तरीके का होता है. एक होता है स्टैटिक एफिलिएट मार्केटिंग, अमेजोन जैसा. जैसे अमेजोन का आप अगर कोई एक प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आपको वन टाइम उसका बेनिफिट मिलता है. अगर प्रोडक्ट का प्राइस 1000 रुपये है और अगर 10% आपका कमीशन है, तो इन दैट केस 100 रुपीज उस सेल से आपको मिला. इन द फ्यूचर कस्टमर अगर कोई दूसरा प्रोडक्ट खरीदता है तो इन दैट केस आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता क्योंकि वो अमेजोन से डायरेक्ट खरीदता है. तो ये हो गया स्टैटिक एफिलिएट पार्टनरशिप. और हमारे यहाँ पे ये है रॉयल्टी एफिलिएट पार्टनरशिप. फॉर एन एग्जांपल एलआईसी जो क्या करते हैं कि एक कस्टमर जब तक अपना पॉलिसी को कंप्लीट नहीं करता, हर एक प्रीमियम में जो पॉलिसी के जो एजेंट है उनको पेमेंट मिलते जाता है. तो इट्स अ रॉयल्टी एफिलिएट प्रोग्राम. तो हमारे यहाँ पे क्या होता है जनरली इस इंडस्ट्री में, कोई भी एक कस्टमर, कोई भी एक क्लाइंट जब भी आता है, वो अगर वेबसाइट बनाने के लिए आए या डिजिटल मार्केटिंग के लिए या मोबाइल ऐप के लिए या दूसरा कोई वीडियोस के लिए, लोगों के लिए, वो आता तो है वो पर्टिकुलर एक सर्विस लेके. मे बी उसका बिल फॉर एन एग्जाम्पल 10,000 रुपीज उसका बिल होगा. लेकिन वो जब भी हमारे यहाँ से जाते हैं, ठीक है, वो जब भी हमारे यहाँ से जाते हैं, ऑन दैट मूवमेंट उनका बिल 10,000 रुपीज नहीं रहता. ऑलरेडी वो बढ़ चुका होता है. और ये बिल कोई हम लोग जोर जबरदस्ती करके नहीं बढ़ाते. ये कस्टमर खुद से ही बोलते हैं कि दादा हम लोगों का तो एक लोगो आप बना दिए, तो एक अच्छा वेबसाइट हम लोगों का कर दीजिए. ठीक है, मेरे को एक मोबाइल ऐप बनाना है, एक मोबाइल ऐप भी बना दीजिए. कोई कोई कस्टमर बोलता है कि वीडियो कर दीजिए, कोई कोई बोलता है मार्केटिंग कर दीजिए. तो रिक्वायरमेंट कस्टमर खुद से ही जनरेट करता है. तो फर्स्ट टाइम खाली कस्टमर को इंट्रोड्यूस कराना है और बाकी कस्टमर खुद से ही अपना रिक्वायरमेंट जनरेट करके वो वॉल्यूम, जो भी टोटल सेल वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम वो बढ़ा देगा. अगर 10,000 रुपए का रिक्वायरमेंट लेके वो आ रहा है, वो ऑटोमेटिकली 50,000 हो जाता है. ये हमारे इंडस्ट्री का पैटर्न है. नाउ आप लोग के सबके पास तो एफिलिएट पार्टनरशिप का जो पीडीएफ फाइल, जो ब्रोशियर है, वो सब होगा. उसमें सारा जगह पे आपका कमीशन स्ट्रक्चर मेंशन किया हुआ है कि कोई भी एक कस्टमर को अगर रेफर करते हैं तो इन दैट केस क्या कमीशन स्ट्रक्चर है, तो वो दिया हुआ है. और रिपीट सेल्स के लिए भी दिया हुआ है. तो मैं एक बार आप लोगों को एक प्रोसेस फिर से दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को इजी रहे ये समझने में कि हाउ टू डू इट. तो मैं अपना स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ, सबको ही देख पाएंगे. हमारा वेबसाइट सबको ही देख पा रहे हैं, राइट? 365 सॉफ्टवेयर. अच्छा, तो यहाँ पे जब भी आप आएंगे उसके बाद आपको लॉगिन का ऑप्शन आएगा. आई थिंक ड्यू टू नेटवर्क इशू कुछ प्रॉब्लम हुआ. एक सेकंड रुक जाइए.
अच्छा, इस मेनू बार में जब भी आप क्लिक करेंगे इसका लॉगिन का ऑप्शन आएगा, ठीक है। देयर देयर इज सम नेटवर्क इशू, इसके लिए शायद ये आ नहीं रहा है। तो ये लॉगिन का ऑप्शन मैं ओपन कर दे रहा हूँ, एक सेकेंड। हाँ, सब सब किसी के पास स्क्रीन आ रहा है, राइट? अच्छा, तो जब भी आप लॉगिन करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, वो है लॉगिन एज एफिलिएट पार्टनर। तो जब भी आपने क्लिक किया तो ये हम लोगों का एक अकाउंट हम लोग आपको दिखा रहे हैं। तो आपका आईडी और पासवर्ड, माने यूज़र यूज़र नेम है आपका, ईमेल आईडी और पासवर्ड, ये दोनों देने के बाद आपको कंटिन्यू करना है। तो जब भी आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके यहाँ पे जो भी आपका इनकम अभी तक जनरेट हुआ है वो इनकम आपके यहाँ पे दिखाएगा। अच्छा, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर ये भी एक एफिलिएट पार्टनर के ही है। तो ये एफिलिएट पार्टनर ने अभी तक ये अर्निंग किया है। अच्छा, नीचे आपका टोटल रिसेंट जो भी अर्निंग्स है, रिसेंट अर्निंग्स दिखाएगा। इनफैक्ट कस्टमर को क्या इनवॉइस दिया गया है और जिसके अगेंस्ट में आपको ये कमीशन मिला है, वो इनवॉइस तक यहाँ से आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। अच्छा, अगर आपको वो पीडीएफ, एफिलिएट पीडीएफ चाहिए तो इन दैट केस यहाँ से आप डाउनलोड ब्रोशर करके एफिलिएट पीडीएफ ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन है, एक है ऐड ए कस्टमर मैन्युअली और सेकंड है जनरेट लिंक टू शेयर। 2 ऑप्शन है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? बेसिकली अगर आप ऑलरेडी एक जन को जानते हैं जिनको इस तरीके का वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन या डिजिटल मार्केटिंग इस तरीके का सर्विस चाहिए या एनिमेटेड वीडियो सर्विस चाहिए और आप उनको जानते हैं ऑलरेडी, उनका डिटेल्स आपको पता है, तो इन दैट केस आप ऐड कस्टमर मैन्युअली जब भी करेंगे तो यहाँ पे आप उनका डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे है डायरेक्ट रेफरल और रीसेल। दोनों में क्या डिफरेंस है? डायरेक्ट रेफरल में देखिए आप लोगों को कस्टमर का फ़ोन नंबर देना पड़ रहा है और कस्टमर का डिटेल्स देना पड़ रहा है। तो इसमें क्या होता है, इसमें सेल्स का, बिलिंग का, सपोर्ट का, किसी चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर नहीं है। आप कस्टमर ऐड किए, बाकी सेल करना भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव का काम है, टाइमली पैसा रिकवरी करना भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव का काम है और सपोर्ट देना भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव का काम है। आपको कस्टमर के साथ बात भी नहीं करना होगा, नॉट रिक्वायर्ड, सब कुछ हम लोग यहाँ से कर दे रहे हैं। तो इसके लिए आप लोगों को फिक्स्ड कमीशन मिलता है जो आप लोगों के एफिलिएट पीडीएफ में दिया हुआ है। और ये जो रीसेल है, रीसेल मतलब अगर कोई चाहता है कि नहीं, लेट्स से 10,000 रुपीज इज द वैल्यू, प्रोजेक्ट वैल्यू जो भी काम हो रहा है उस प्रोजेक्ट के ऊपर में मैं ओवर मनी करके क्लाइंट से लूंगा, तो इन दैट केस यहाँ पे क्लाइंट का कोई फोन नंबर वगैरह नहीं डालना है, खाली नाम और क्या रिक्वायरमेंट है वो खाली आपको लिखना है, लिख के ऐड कर देना है। तो इन दिस केस इस प्रोजेक्ट का जो भी कोटेशन होगा हमारे सेल्स टीम आपको भेजेंगे और आप कस्टमर को भेजेंगे। तो इन दैट केस कस्टमर हमारे ब्रांड के बारे में नहीं जान रहा है, वो आप ही को जान रहा है। और यहाँ पे सेल्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपका है, पैसा रिकवरी करने का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है। सपोर्ट ऑफ कोर्स हम लोग देंगे लेकिन कस्टमर का फ़ोन कॉल हम लोग डायरेक्ट नहीं लेंगे, क्योंकि कस्टमर का फ़ोन कॉल लेंगे तो उन लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोगों ने डेवलप किया है। तो इन दैट केस आपसे हम लोग आपको फ़ोन कॉल सपोर्ट देंगे, आप लोगों को कस्टमर को सपोर्ट देना है। ठीक है? अच्छा, तो ये हो गया। अच्छा, और ओवर मनी मतलब
ये जो रीसेल का ओवर मनी मतलब अगर 10,000 रुपये प्रोजेक्ट का प्राइस हम लोगों ने आपको कोटेशन दिया कि इस फलाना इस प्रोजेक्ट का कॉस्टिंग है 10,000 रुपीज, आप उसको 15,000 करके भी बेच सकते हैं, 20,000 करके भी बेच सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि डेडिकेटेड उनको कस्टमर सपोर्ट देना है, मतलब फोन उनका उठाना है, और डेडिकेटेडली आपको बिलिंग रिकवरी करना है। कोई कस्टमर लेट कर रहा है पेमेंट देने के लिए, डिले कर रहा है, वो उठाना है। और साथ ही साथ सेल्स तो ऑफ कोर्स वो भी आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ गया आएगा। अगर आप अगर आप एफिलिएट में पक्का खिलाड़ी नहीं है और नया स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप डायरेक्ट रेफरल से जाइए। इसमें क्या है, खाली क्लाइंट का डिटेल्स आप ऐड कर दिए, बाकी सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे डिपार्टमेंट का रहता है। इसमें कमीशन भी अच्छा ही मिलता है। लगभग आप लोगों का एफिलिएट कमीशन में आप देखेंगे कमीशन भी वहाँ पे अच्छा ही दिया हुआ है। और एक फ्रैंकली स्पीकिंग एक सॉफ्टवेयर कंपनी चलाने के बाद, आपका स्टाफ का खर्चा देने के बाद, ऑफिस का खर्चा, डेवलपमेंट कॉस्ट, इंटरनेट कॉस्ट, सब कुछ देने के बाद इतना ही बचता है प्रॉफिट। इनफैक्ट एक सॉफ्टवेयर कंपनी को तो अल्टीमेटली हम लोग जो शेयर कर रहे हैं दैट इज वेरी वेरी जेन्युइन अमाउंट व्हाट वी आर शेयरिंग। तो ये हो गया आपका ऐड कस्टमर मैनुअली वाला सेक्शन। यहाँ पे और एक सेक्शन है, वो है जेनरेट लिंक टू शेयर। तो ये जेनरेट लिंक टू शेयर क्या है? बेसिकली ऐड कस्टमर मैनुअली तो तब हो रहा है जब आप कस्टमर को ऑलरेडी जानते हैं, पहचानते हैं। लेकिन जेनरेट लिंक टू शेयर मतलब आपको पता नहीं है कि कस्टमर कौन है, आपको पता नहीं है कि उसको क्या चाहिए और नहीं चाहिए। तो इन दैट केस जेनरेट लिंक मैनुअली, जब जेनरेट लिंक टू शेयर जब आप करेंगे, यहाँ पे एक जेनरेट बोल के बटन दिया हुआ होगा। इन्होंने ऑलरेडी जेनरेट किया हुआ है, इसके लिए इनका फॉर्म लिंक भी आ रहा है और व्हाट्सएप लिंक भी आ रहा है। डिफरेंस क्या है? फॉर्म लिंक जो है, इस लिंक को अगर कॉपी करके मैं इस लिंक को ओपन करूं, तो देखिए ये सिमिलर वही फॉर्म है जो डायरेक्ट रेफरल वाला फॉर्म है जो आप लोगों को मैंने दिखाया। तो अगर आप यहाँ से कोई भी एक एसेट, अच्छा कोई भी एसेट आप लोगों को अच्छा लगा, कोई भी एक इमेज, उसको डाउनलोड करके आप सोशल मीडिया में इमेज को पोस्ट किए और साथ ही साथ इस लिंक को पोस्ट कर दिए। तो आपका कोई एक कस्टमर उस लिंक को क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा। आने के बाद उसका जो प्रोजेक्ट डिटेल्स है वो भरेगा कि उसको वेबसाइट चाहिए कि ऐप चाहिए, क्या सर्विस चाहिए। तो जब भी उसने सबमिट किया, ये ऑटोमेटिकली आपकी जो रेफरल है, रेफरल के अंडर में आ जाएगा। ये देखिए रेफरल मेनू जो है यहाँ पे, इसने एक कस्टमर को रेफर किया तो ये रेफरल मेनू ऑटोमेटिकली इसके अंदर में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो अभी आ, ये हो गया आपका फॉर्म लिंक। व्हाट्सएप लिंक क्या है? आपको ऐसा लग सकता है कि मैं सोशल मीडिया में शेयर तो करूंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि कस्टमर डायरेक्टली 365 सॉफ्टवेयर को कांटेक्ट करे। मैं चाहता हूं पहले मुझे कांटेक्ट करे, मैं उसके बाद उससे बात करके प्रोजेक्ट का डिटेल्स मैं लूंगा और उसके बाद मैं मैनुअली लीड को ऐड करूंगा रीसेल करने के लिए। वो भी आप कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, ये जो लिंक है, इसमें जब भी कस्टमर क्लिक करेगा ये आपके व्हाट्सएप में डायरेक्ट चला जाएगा। तो जब भी आपके व्हाट्सएप में डायरेक्ट वो चला जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आप उनसे बात कर सकते हैं और बात करके बाद में उस कस्टमर को ऐड कर सकते हैं मैनुअली में। ठीक है। अच्छा, जब भी आपका ये प्रोसेस हो गया, एक कस्टमर ने आपने आपने रेफर कर दिया, तो अर्निंग्स में आप उसका डिटेल्स भी पूरा देख पाएंगे। उसका क्या इनवॉइस बना है, नहीं इनवॉइस बना है, वो भी आप देख पाएंगे। टोटल इंफॉर्मेशन और टोटल डिटेल्स यहाँ पे आपको पता चलेगा। ठीक है, टोटल डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये एक बहुत ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। और सबसे बड़ा बात हमारे यहाँ पे जो पीडीएफ आप लोगों के पास है, ठीक है, ये पीडीएफ में एक चीज दिया हुआ है, ये। सो ऑल यू नीड टू डू इज फ्यू मंथ्स हार्ड वर्क एंड यू आर सेट फॉर लाइफ टाइम। इसका मतलब यही है कि आपने एक साल थोड़ा सा हार्ड वर्क करके थोड़ा बहुत कस्टमर गैदर कर लिया है एज ए एफिलिएट। उसके बाद जब भी कस्टमर को कुछ भी लगता है, ऑटोमेटिकली उस परचेस वैल्यू का जो भी एफिलिएट कमीशन आपको बनता है, वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा और यहाँ पर भी आपको अर्निंग्स में वो दिखाएगा।
तो बेसिकली फॉर एन एग्जांपल आप अगर टारगेट सेट करके चले कि मैं 50 कस्टमर्स डाउन द लाइन एक साल में मैं दूंगा, तो 50 कस्टमर जब भी आपने ऐड कर दिया, नेक्स्ट साल के लिए उस 50 कस्टमर को आपको टेंशन नहीं है, क्योंकि उस 50 में से 35 कस्टमर का कुछ ना कुछ बड़ा काम होता है, क्योंकि ये आईटी फील्ड है और आईटी फील्ड में हर साल कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है, नया नया चीज। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ द एफिलिएट प्रोग्राम, क्योंकि देखिए अमेजोन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, ऑल आर वेरी बिग ब्रांड एंड गुड कंपनीज, लेकिन वहां पे काम करने पे क्या है, एक बार प्रॉफिट है। यहाँ पे काम करने पे बार बार प्रॉफिट है, लाइफ टाइम प्रॉफिट है। तो और एंड बीइंग अ सीईओ ऑफ द कंपनी, मैं आपको एक चीज बोल सकता हूँ, आप अगर थोड़ा सा हार्ड वर्क इस प्रोग्राम के ऊपर दे, तो इस प्लान्स को हम लोग इन फ्यूचर में और लुक्रेटिव बनाएंगे, क्योंकि मैं पर्सनली चाह रहा हूँ मेरा हर एक एफिलिएट जो काम कर रहा है वो घर बैठ के महीने में अच्छा खासा इनकम जनरेट कर पाए, एक जेन्युइन तरीके से। क्योंकि यहाँ पे कोई वो चीट फंड वाला सिस्टम नहीं है, कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग वाला सिस्टम नहीं है कि आज आपने पैसा कमाया, 10 दिन बाद 10 आदमी आपके घर के सामने खड़ा हो जाएगा पैसा रिटर्न लेने। ये जो काम है, ये थोड़ा सा हार्ड वर्क हो सकता है, लेकिन आपको बेनिफिट देगा लॉन्ग टाइम, और कोई आपसे पूछेगा नहीं कि पैसा कहाँ से आया है। दैट इज द मेन फंडा। तो यही टोटल चीज आपको समझाने के लिए ये किया गया था। अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो वो हैंड रेस कर सकते हैं। जी आफ्ताब जी बताइए। सर अभी तक वो प्रोग्राम अभी तक चालू हम लोगों का नहीं हुआ है, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द पाइनियर स्टेज में हम लोग कर रहे हैं, अभी तक वो चालू नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, एक चीज है कि नियर फ्यूचर में वो हो सकता है। फॉर द टाइम बिंग वो सिस्टम अभी नहीं है। आप प्रोजेक्ट कुछ रेफर कीजिए, एटलीस्ट मैं तो चाहता हूँ कि एज अर्ली एज पॉसिबल जिन लोगों ने भी साइन अप किया है, वेरीफाई किया है, तो एटलीस्ट फर्स्ट सेल उनका हो जाए। तो एक सेल होता है, कमीशन अकाउंट में आता है, आप दिखते हैं उस कमीशन को, उस पैसा से कुछ अच्छा कुछ करते हैं, तो आपका मोटिवेशन आता है और कि नहीं ये ठीक है, कंपनी जेन्युइन कंपनी है, एबीपी न्यूज ऐसे ही उसको नहीं रिकॉग्निशन नहीं दिया है। तो यही मैं चाह रहा हूँ, आप थोड़ा कस्टमर के फोकस कीजिए, और डेफिनेटली हम लोग इस बारे में तो सोचेंगे इन द फ्यूचर, ताकि और मोटिवेशन आए आप लोगों को। ठीक है। ठीक ठीक। और किसी को कोई सवाल है सर? हाँ बोलिए। अच्छा, वीडियो वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, उसको लेके आप लोग चिंता मत कीजिए, क्योंकि देखिए इतना एफिलिएट का प्रेशर है, तो हम लोग अभी खाली ऑन कॉल वेरिफिकेशन कंप्लीट कर रहे हैं। अगर वीडियो वेरिफिकेशन वेरीफाई ना भी हो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि जब भी आपका एक सेल डन हो जाता है, बिफोर रिलीजिंग द पेमेंट हम लोग ऑफ कोर्स वीडियो वेरिफिकेशन भी करेंगे, और आपसे बैंक अकाउंट डिटेल्स भी लेंगे पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए। सो यू रेस्ट एश्योर अबाउट ऑल दिस लीगैलिटी। ठीक है। हाँ, उसके बाद ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा, अगर आप इन द फ्यूचर बैंक अकाउंट चेंज ना करें। अगर चेंज करना चाहे तो हम लोगों को फिर से आपको रिक्वेस्ट डालना होगा कि बैंक अकाउंट आपको चेंज करना है। ठीक है। ठीक है। तो इट सीम्स लाइक किसी का और कुछ सवाल नहीं है। हम लोग तो यही चाह रहे थे कि अच्छा से आप लोग प्रोसेस को समझ जाए, और सबसे बड़ा बात है, जब भी एफिलिएट प्रोग्राम कभी कहीं पर भी ज्वाइन किया जाता है, गाइडेंस और मोटिवेशन के लिए बहुत सारे एफिलिएट प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं होते। तो इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि एवरी 20-25 एफिलिएट्स जब भी होंगे, हम लोग एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इस तरीके का एक करेंगे मीटिंग, ताकि उनको ये समझ में आए कि वी आर वेरी सीरियस अबाउट दिस प्रोसेस, और दे ऑल्सो हैव टू बी सीरियस, क्योंकि देखिए इस इंडस्ट्री में सेल वैल्यू बड़ा है। लोगो लाएंगे, डिजिटल मार्केटिंग लाएंगे, ऐसे 10,000 15,000 ऐसा करते करते
ऑल ऑफ अ सडन एक महीना बाद सडनली एक मोबाइल ऐप का कस्टमर आएगा, 5 लाख रुपीज प्रोजेक्ट का बजट बन जाएगा। एक वेबसाइट ऐसा आएगा, 2 लाख रुपीज बजट बन जाएगा। सो दिस इज अ बिग मनी। आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो यू कैन अंडरस्टैंड एक 5 लाख का प्रोजेक्ट अगर साइन अप होता है उसका कमीशन कितना आ सकता है वन टाइम। तो दिस इज हाउ वी आर ऑल्सो प्लानिंग। तो आप लोग देते रहिए, और हमारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बहुत अच्छे हैं, वो दे कैन क्रैक द कस्टमर लाइक हेल्प। तो आप निश्चिंत होके रेफर करते जाइए एंड यू विल गेट योर बेनिफिट एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है। देखिए, लिंक शेयरिंग को लेके टिप्स यही रहेगा कि अगर हम लोगों के वहाँ पे जितना एसेट्स दिया हुआ है, जितना बैनर्स दिया हुआ है, वहाँ पे देखिएगा एक कॉमन चीज़ है कि हम लोग है ना वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, हम लोग ऐप डेवलप करते हैं, हम लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। तो ये हो गया डायरेक्ट अप्रोच कि हम लोग ये करते हैं। बट फ्रैंकली स्पीकिंग, कस्टमर दे डोंट रियली हैव एनी इंटरेस्ट कि आप क्या सेल करते हैं। कस्टमर को चाहिए खुद का बेनिफिट। तो आप अगर इस तरीके का पोस्ट दे पाए जिसमें उस उनको अपना बेनिफिट दिखे, जैसे क्या आप एक स्टार्टअप है और स्टार्टअप होने के बाद स्ट्रगल कर रहे हैं कि आपका प्रोडक्ट सेल्स नहीं हो रहा है, देन आपको डिजिटल मार्केटिंग चाहिए। इस तरीके का आप एक पोस्ट करके रियलिस्टिक पोस्ट अगर देंगे तो वो यूजर कनेक्ट होता है ज्यादा। तो जब भी यूजर कनेक्ट होगा, वो डेफिनेटली आपके पोस्ट के ऊपर क्लिक करेगा, लिंक के ऊपर क्लिक करके फॉर्म फिलअप करेगा। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू इट। ठीक है। ओके। ओके, ठीक है। तो वी आर क्लोजिंग द सेशन फॉर नाउ, एंड थैंक यू एवरीवन टू ज्वाइनिंग। और फ्यूचर में और बातें होंगे, और डेफिनेटली ये रिलेशन और आगे बढ़ेगा। ठीक है। ओके। ओके। ओके, गुड नाइट एवरीवन। না, না, না। হ্যাঁ, হ্যালো। না, ঠিক আছে। আরে কিছুক্ষণ আগে পুরো ওয়েবসাইটে না কিছু খুলছিল না, মানে মেনু-ফেনু, জানিস তো? আমাদেরটা অ্যাফিলিয়েট পার্টনারকে আমি দেখাচ্ছি, কিন্তু কিছু খুলছিল না, কিছু হচ্ছিল না। চলছিল নাকি? কি জানি অ্যাফিলিয়েট মিটিং এ ভিডিও কল করেছে, ওই স্ক্রিন শেয়ার। ওদেরকে তখনই মেনুতে ক্লিক করছি, সালা মেনু খুলছে না। ঠিক আছে। আচ্ছা, কনফার্ম না? আচ্ছা, ঠিক আছে, ঠিক আছে। বলো, কি বলতে চাও? কিছু বলার আছে?